संगीत सोम को तो फांसी की सजा होनी चाहिए थी। उसने जितना द्वेष घृणा फैलाया है, ये मस्जिदों के सामने खड़े होकर डीजे बजाकर टोपी वाला भी सर झुका के जय श्री राम बोलेगा और जाग उठेगा हिंदू तो ये अंजाम बोलेगा और जय श्री राम क्या है मतलब, हमने कहीं कहा ऐसा नारा क्या? तो कार्रवाई तो इन पर होनी चाहिए है। तो हिंदू राष्ट्र में उनके लोगों को राजेंद्र पाल गौतम बना दे रहे हैं बहुत, और मुसलमान जो है उसमें साजिश रच रहे हैं। नहीं, अगर गलती से भी केजरीवाल ने कोई गलत बयान दे दिया राजेंद्र पाल गौतम के खिलाफ या मंत्रिमंडल से निकाल दिया, केजरीवाल जी यूं और यूं कांटा लग जाएगा। आम आदमी पार्टी जिंदगी में भारत के किसी कोने में कहीं भी कुछ नहीं कर पाएगी और पार्टी उसी दिन समाप्त हो जाएगी। इसलिए डेमोक्रेसी बचाने के लिए मर्द बनकर आइए सामने और बताइए, तो आप हिंदू हैं, बोलिए मैं हिंदू हूं, लेकिन मेरे साथ राजनीति करने वाले मुस्लिम भी होंगे, सिख भी होंगे, ईसाई भी होंगे, बौद्धिस्ट भी होंगे, जैनिज्म भी होंगे और सब स्वतंत्र होंगे अपनी अपनी आस्था पर। यही समस्या नहीं है आपसे, आप लोग जनसंख्या भी बढ़ा रहे हैं कि जो मोहन भागवत जी आज कह रहे हैं कि जनसंख्या वृद्धि का कारण केवल और केवल मुस्लिम है और गाली दी गई है। मैंने कल चैनल पर कहा गाली दी गई है मुसलमानों को कि इस देश में जनसंख्या वृद्धि के कारण तुम हो, महंगाई के कारण तुम हो, बेरोजगारी के कारण तुम हो, ये मुसलमानों को कहा जा रहा, और तमाम तरह के अपराधों के बढ़ने के कारण भी तुम ही हो। ये अशांति फैलाने वाले लोग बापू को राष्ट्रपिता नहीं मानेंगे, ये टापू को राष्ट्रपिता मानेंगे, उस गोडसे को जिसने हत्या कर दी उसको ये राष्ट्रपिता मानते हैं। इस देश में गोडसे की रैली निकाली जा रही है, कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। पर अमन इस्लाम को इसलिए टारगेट कर रहे हैं कि इस्लाम ने सावित्रीबाई फूले पैदा कर दिया, इस्लाम ने अंबेडकर पैदा कर दिया, इस्लाम ने काशीराम पैदा, मुसलमानों ने पैदा किया। मैं बता रहा हूं, दलित मुसलमान करो विचार, कब तक सहोगे अत्याचार? काशीराम ने नारा दिया था, तो काशीराम ने कहा था तिलक तराजू, हमने नहीं कहा था। आपके हिसाब से मुसलमान गुलाम नहीं बनेगा, दादागिरी दिखाएगा, संविधान के खिलाफ बोलेगा, नहीं कौन सरतन से जुदा? बताइए। सोम कह रहे हैं हिंदू अब शस्त्र उठा लें, संगीत सोम के पूरे रिकॉर्ड को उठाकर देखिए और बड़े इंसाफ की बात है, टीवी चैनल नहीं चलाएगा। अभी पश्चिम बंगाल के पूजा पंडाल में, कोलकाता में एक दुर्गा माँ का पंडाल था, उसमें गांधी जी को असुर बनाया गया और जो आयोजक था, असुर मतलब समझते हो, महिषासुर जिसको दुर्गा माता जो है भाला से राक्षस वध करते हैं, यानी गांधी जी को राक्षस का रूप में दिखाया गया। और जो आयोजक थे, आयोजक जो थे वो कैमरे पर, नेशनल मीडिया पर, बेशर्म नेशनल मीडिया पर, जिसको चाहिए था इस मुद्दे पर लगातार बहस होनी चाहिए थी, उस पर आकर बोलता है मैं बापू को फादर ऑफ नेशन नहीं मानता, उसका तो इससे भी बुरा अंजाम, यानी राक्षस से भी बुरा अंजाम होना चाहिए। आप बताओ क्यों ऐसा हुआ? इसलिए कि 1947 में पार्टीशन के वक्त जब बंगाल में जबरदस्त हिंदू मुस्लिम राइट्स हुए, उस कॉमनल राइट्स के खिलाफ राष्ट्रपिता महात्मा गांधी नौदा खाली जाते हैं, यानी बंगाल, और वहां जाकर वो अमरण अनशन करते हैं कि जब तक तुम लड़ना नहीं छोड़ोगे, मिलकर नहीं रहोगे, तो हम दम तोड़ देंगे, जान दे देंगे, हम अन्न और जल ग्रहण नहीं करेंगे। इस बापू का ये एहसान है भारत के उन तमाम शांति प्रिय लोगों के ऊपर। ये अशांति फैलाने वाले लोग बापू को राष्ट्रपिता नहीं मानेंगे, ये टापू को राष्ट्रपिता मानेंगे, उस गोडसे को जिसने हत्या कर दी उसको ये राष्ट्रपिता मानते हैं। इस देश में गोडसे की रैली निकाली जा रही है, गोडसे की तस्वीरों के साथ शौर्य दिवस मनाया जा रहा, कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। आप ये बताओ कि बड़े बड़े माने कार्यक्रम में कहा जा रहा कि एक एक हिंदू 20-20 हजार मुसलमान को मारने की कसम खाए, ये रिकॉर्ड में है या नहीं है? क्या कार्रवाई हो रही है? कौन सरतन से जुदा कर रहा है? मैंने टीवी चैनल पर कहा था, जो उदयपुर में घटना घटी थी, जोधपुर, कहाँ? उदयपुर। मैंने कहा था ये प्रायोजित लोग हैं। मैं पूछना चाहता हूं उसको फांसी कब पड़ेगी? सार्वजनिक फांसी कब दिया जाएगा? काला कपड़ा ढककर नहीं, मैं नहीं मांग मेरी, आप इसको दिखाइए। ये जो काला कपड़ा ढककर दिया जाता है, सरकार की चालों को आप लोग क्या समझेंगे? कौन है उस काले कपड़े में? किसको आप लटका रहे हैं? क्या पता आपका मैच फिक्स है, तुम ऐसा करो, तुमको पैसे भी देंगे, जेल भेजेंगे और जेल से गायब कर देंगे, तुम्हें नेपाल जाकर जी लेना, 5 करोड़ रुपया दे रहे हैं, आपको 5 करोड़ मिलेगा, आप खुद ही नेपाल चले जाइएगा। यही तो हो रहा आजकल। करेगा कोई, लटकेगा कोई। मैंने कहा ये सब फिल्मों में दिखाए जा चुके हैं, फिल्मों में मुख्यमंत्री भी बदलते आपने देखा होगा। संगीत सोम पर कार्रवाई होनी चाहिए। संगीत सोम पर कार्रवाई, संगीत सोम को तो फांसी की सजा होनी चाहिए थी। उसने जितना द्वेष घृणा फैलाया है। हिंदू राष्ट्र में
उनके लोगों को राजेंद्र पाल गौतम बना दे रहे हैं बहुत, और मुसलमान जो है वो उसमें साजिश रच रहे हैं। नहीं, हिंदू राष्ट्र न था भारत, कभी नहीं था। अभी तो कहा है सर मोहन भागवत। मोहन भागवत जिस दृष्टि में कर, मैं यही पूछ रहा हूँ कि एक बार बोले ना कि कौन सा हिंदू राष्ट्र, वो तो घुमा देते हैं बात को कि नहीं संविधान ही रहेगा, हिंदू राष्ट्र का मतलब यहाँ सब हिंदू है इसलिए हिंदू राष्ट्र है, ये कहना उनका। यही समस्या नहीं है आपसे, आप लोग जनसंख्या भी बढ़ा रहे हो इसलिए परेशान। हाँ, ये बातें बहुत सही आपने कही है। मोहन भागवत जी ने इस ओर इशारा भी किया है, लेकिन मैं कल ही एक चैनल पर था, बड़े चैनल पर, और यही इशू था, तो मैंने साफ शब्दों में कहा कि देखिए, कोई भी पॉलिसी अगर देश के लिए बनता है, सबके लिए, सब शब्द है, तो उसका स्वागत किया जाएगा। किसी पॉलिसी को बनाते वक्त अगर आपने उसका एंगल मुसलमान की तरफ घुमा दिया, जिंदगी भर विवाद होगा। दरअसल आपको पॉलिसी बनानी नहीं है, विवाद ही खड़ा करना, आपको विवाद खड़ा करना है। मैंने कहा कि जो मोहन भागवत जी आज कह रहे हैं, कि समग्रता के साथ और सब मन को समाहित करके एक माने फैमिली प्लानिंग की पॉलिसी बनाई जाए, मैंने कहा उसी मोहन भागवत जी के चेले मानने वाले इसी पार्लियामेंट के सामने जंतर मंतर पर बैनर लगाकर और पोस्टर लगाकर और मंच लगाकर भाषण दे रहे हैं कि जनसंख्या वृद्धि का कारण केवल और केवल मुस्लिम है, और गाली दी गई है। मैंने कल चैनल पर कहा, गाली दी गई है मुसलमानों को कि इस देश में जनसंख्या वृद्धि के कारण तुम हो, महंगाई के कारण तुम हो, बेरोजगारी के कारण तुम हो, ये मुसलमानों को कहा जा रहा, और तमाम तरह के अपराधों के बढ़ने के कारण भी तुम ही हो। तमाम तरह के जो अव्यवस्था है, जो लॉ एंड ऑर्डर डिस्टर्ब हो रहा, इसके कारण सिर्फ तुम हो। जबकि बनाने वाले भी तुम। जबकि आपको उदाहरण जब देखेंगे, हमारे जो भी जुलूस निकलते हैं, जैसे अभी जुलूस मोहम्मदी निकलेगा, कहीं कुछ नहीं, बिल्कुल अमन चैन सुकून। ईद मिलादुन्नबी का जो जुलूस है, अल्हम्दुलिल्लाह, इसमें भी कहीं कोई उपद्रव नहीं। अब आप नहीं, ये सवाल कंप्लीट पहले जवाब ले लीजिए। इनके जितने जुलूस हैं, पहले तो निकलते नहीं थे, अब निकलने लगे हर एक महीने में। हनुमान जी के 2 जुलूस, भगवान राम के नाम पर 2 जुलूस, चैत्र और दुर्गा पूजा जो अब होता है वो डबल होता है, पता कि नहीं, नवरात्र डबल होता है, शिवरात्र में अब महाशिवरात्रि, ठीक है, सब में महा लगाते चले जा रहे हैं और महा दिखा भी रहे हैं। इनके 1000 वीडियोज हैं, ये मस्जिदों के सामने खड़े होकर डीजे बजाकर टोपी वाला भी सर झुका के जय श्री राम बोलेगा, और जाग उठेगा हिंदू तो ये अंजाम बोलेगा, और जय श्री राम क्या है मतलब, हमने कहीं कहा ऐसा नारा क्या? तो कार्रवाई तो इन पर होनी चाहिए। तो कार्रवाई इन पर इसलिए नहीं होती कि इनको पोलराइज करना है, इसी पर राजनीति करनी है, इसलिए ये इशू नहीं है। देश के हिंदू भाइयों, ये मुट्ठी भर लोग हैं। आप पत्रकार बंधुओं को मैं एक बात बता दूं, ये सब कुछ मैंने कह दिया, लेकिन ये हिंदू की तरफ से नहीं कहा। ये लोग हिंदू नहीं हैं जो इस तरह का कृत्य कर रहे हैं। भारत का असल हिंदू जो है वो बिल्कुल शांति प्रिय है, वो संस्कृति का आदर करता है, सबके त्यौहार का आदर करता है, सबके आस्था का सम्मान करता है। वो लोग जो राजेंद्र पाल गौतम पर चीख रहे हैं, वो भी असली हिंदू नहीं है। असली हिंदू मोहन भागवत की जुबान भी अगर मानेंगे तो असली हिंदू भारत में रहने वाला सब है। तो फिर राजेंद्र पाल, हाँ जी, सवाल एक छोटा सवाल है कि जो धर्मांतरण हुआ, ये पॉलिटिकल माइलेज नहीं मिलेगा बीजेपी को? अभी इलेक्शंस होने वाले हैं, बीजेपी इस्तेमाल करती है। अगर केजरीवाल नाकारा होगा और आरएसएस का दुलारा होगा तो भाजपा को माइलेज मिलेगा, वरना केजरीवाल को सामने आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बताना चाहिए कि क्या जो लोग हिंदू धर्म कथित तौर पर देवी देवताओं पर अपनी आस्था नहीं प्रकट करेंगे, वो किसी सरकार की मंत्रिमंडल में रह सकते हैं या नहीं। अगर राजेंद्र पाल गौतम मंत्री नहीं रह सकते हैं तो इमरान हुसैन कैसे मंत्री रहेंगे? फिर मुसलमानों को भी ये मान लेना चाहिए कि भारत में वही लोग राजनीति में होंगे जो मुख्तार अब्बास नकवी की तरह हनुमान चालीसा का पाठ, रामचरितमानस और तमाम देवी देवताओं के सामने झुकेंगे। यानी नाम होगा मुख्तार मगर नहीं होगा वो खुद मुख्तार। आप समझ रहे हैं बात, मेरी बात समझ रहे हैं ना? तो ऐसे नेता अगर होंगे तो ये केजरीवाल जी को कहना पड़ेगा। अब डेमोक्रेसी का इम्तहान आ गया है। बाबा साहब अंबेडकर ने जो 1956 में धर्मांतरण किया था, उसके बाद ये पहली घटना घटी है। अब सारे लोकतांत्रिक मूल्यों की बात करने वाले नेताओं का इम्तहान है, उनकी परीक्षा है। आइए केजरीवाल जी, भाजपा का जवाब ऐसे मत दीजिए कि मैं मंत्री पर कार्रवाई करूंगा। अगर गलती से भी केजरीवाल ने कोई गलत बयान दे दिया राजेंद्र पाल गौतम के खिलाफ या मंत्रिमंडल से निकाल दिया,
केजरीवाल जी यूं और यूं कांटा लग जाएगा। आम आदमी पार्टी जिंदगी में भारत के किसी कोने में कहीं भी कुछ नहीं कर पाएगी और पार्टी उसी दिन समाप्त हो जाएगी। इसलिए डेमोक्रेसी बचाने के लिए मर्द बनकर आइए सामने और बताइए कि मैं हिंदू, आप हिंदू हैं, आप बोलिए मैं हिंदू हूं, लेकिन मेरे साथ राजनीति करने वाले मुस्लिम भी होंगे, सिख भी होंगे, ईसाई भी होंगे, बौद्धिस्ट भी होंगे, जैनिस्ट भी होंगे और सब स्वतंत्र होंगे अपनी अपनी आस्था पर। और किसी ने किसी को गाली नहीं दिया। राजेंद्र पाल गौतम ने कहीं कोई अपमान किया क्या? उसने ये कहा है कि मैं आज से फला देवी देवताओं को नहीं मानता। ये तो इस्लाम के मानने वाले भी नहीं मानते, क्रिश्चियन भी नहीं मानते, सिख भी नहीं मानते। तो क्या करोगे, सबको जेल भेज दोगे क्या? ऐसा नहीं होता भाई। आपकी आस्था आप मानो, हमारी आस्था हम नहीं मान रहे। नास्तिक भी होते हैं और नास्तिक भी होते हैं जो किसी को नहीं मानते हैं। तो भारत तो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, पारसी, बौद्ध, आस्तिक, नास्तिक सबका संगम है ना साहब। तो सबको स्वतंत्रता है।